नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो यूपीएससी आईएएस मेंस के सिलेबस पर केंद्रित रहेगा, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर 1 के बारे में। और आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे जीएस पेपर 2, 3 के बारे में, और फिर विस्तार से हम कुछ पेपर्स को एनालाइज करेंगे जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियोस में कि उनको सबसे पहले यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, चाहे वो जीएस पेपर 1 का हो या फिर जीएस पेपर 2 का 3 का हो, वो उनके दिमाग में पूरा सेव होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम करने वाला है। यानी यूपीएससी ने आपको एक क्लू दिया है कि वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा। लेकिन आज के जो उम्मीदवार हैं वो क्या करते हैं, वो केवल बुक्स उठाते हैं और आंखें बंद करके उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, बशर्ते उनको ये नहीं पता होता है कि उन बुक्स में क्या पढ़ना है। एक बार अगर आप इस सिलेबस को पूरा दिमाग में छाप लेंगे, दिमाग में सेव कर लेंगे, तो जब भी आप बुक्स को रीड करेंगे तो केवल आप उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो चीज़ आपके दिमाग में है, जो चीज़ यूपीएससी ने सिलेबस में दी हुई है। एक बार आप बस उसको पहले फिनिश कर लें, फिर आप जितना चाहे उतना नॉलेज बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप नॉलेज को इंक्रीज करने में लग जाएंगे तो यूपीएससी एक समंदर है, आप उसमें बह जाएंगे और आपका जो मेन टारगेट है, जो मेन एम है, उससे आप डाइवर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको आप दिमाग में सेव कर लीजिए। तो आज हम सेव करने वाले हैं जीएस पेपर 1 के बारे में कि यूपीएससी ने क्या क्या हमें दिया है जो यूपीएससी मेंस में पूछने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। यानी जीएस पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज और कल्चर से क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से और एंसेंट हिस्ट्री से। इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आएंगे और सोसाइटी से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको दिमाग में रखने हैं। यानी जैसे ही आपके दिमाग में जीएस पेपर 1 आता है तो सबसे पहले आप सोचिएगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी दिया हुआ है। इसके दो फायदे होंगे। जैसे जब भी आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस रीड करेंगे तो आप केवल उन आर्टिकल्स को ही दिमाग में रख कर के रीड करेंगे। जैसे अगर किसी भी अच्छे ऑथर ने कोई आर्टिकल लिखा है जो इंडियन हेरिटेज और कल्चर के ऊपर बेस्ड है या फिर हिस्ट्री पर बेस्ड है, तो आप वहाँ से उसको रीड करेंगे और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाएंगे और उसको आप कैटेगराइज करेंगे जीएस पेपर 1 में। तो आपको ये पहले सबसे पहले बेसिक काम करना है कि आपको जो मेन पॉइंट्स हैं इसको दिमाग में रखना ही रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आएँ। हिंदी में पढ़ते हैं भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, आपको दिमाग में रखना ही रखना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जैसा कि सिलेबस में डिफाइन किया हुआ है। आधुनिक भारतीय इतिहास, इसमें कौन कौन टॉपिक्स यूपीएससी ने इंक्लूड किए हैं, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी until the present, significant events, पर्सनालिटीज, इशूज। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। यूपीएससी ने इसमें एवरीथिंग इंक्लूड कर दी है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की जब आप बुक्स पढ़ते हैं तब उन बुक्स में फ्रॉम 18th सेंचुरी से प्रेजेंट तक दिया गया पूरा कंटेंट होता है, तो आप उस कंटेंट को पढ़ेंगे। इसके लिए बिपिन चंद्र या फिर स्पेक्ट्रम
बुक्स अच्छी बुक्स हैं, इसको आप प्रीफर कर सकते हैं। इनका लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अमेजोन से इसको परचेज भी कर सकते हैं। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास और उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। कभी कभी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास करके पर्सनालिटीज पर, और सिग्निफिकेंट इवेंट्स से तो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आए हैं। द फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत में कहाँ से किन किन लोगों ने, कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने योगदान दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आएंगे। ये सब आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक्स में इजीली मिल जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, यानी स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने पॉइंट्स यूपीएससी ने खुद दिए हैं, आपको इन पॉइंट्स को एनी कंडीशन में दिमाग में छापना ही छापना है, और आपको इन पॉइंट्स को बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम में या फिर कोई और बुक में आपको इसको रीड करना है, पढ़ना है। कौन कौन सी अच्छी इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती हैं यूपीएससी मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, खासकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व इतिहास। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, विश्व इतिहास से क्वेश्चंस केवल मेंस में ही आते हैं, और मेंस में क्वेश्चंस का आने का जो क्राइटेरिया है बहुत कम है, यानी एक या फिर दो क्वेश्चंस हार्डली आ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूपीएससी ने दिए हैं, बस आप अगर उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आप स्ट्रगल मत करें। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, withdrawal of nation boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc., their forms and effects on the society। यानी विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा उसके बाद की घटनाएं, यथा औद्योगिक क्रांति, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उपनिवेशवाद की समाप्ति से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, समाजवाद यानी सोशलिज्म, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए ही हैं। आदि शामिल होंगे उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें तो केवल अगर आप इन गिवन टॉपिक्स को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका 90% जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, वो आपका पूरा हो जाएगा। ये चीज़ें आपको देखने में बहुत शॉर्ट लग रही हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इनको बुक्स से तब आपके अच्छे खासे नोट्स तैयार हो जाएंगे मेंस के उद्देश्य से। और याद रहे प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं सोसाइटी के। सोसाइटी से क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी ने बहुत पूछे हैं और लास्ट ईयर भी पूछा है, वो है विमेन।
role of women and women's organizations, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies। यूपीएससी ने विमेंस से क्वेश्चंस हमेशा पूछे हैं, तो विमेंस के ऊपर एक आप निबंध ऐसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं, यानी विमेंस का अस्तित्व आज के समय है और वैदिक काल में महिलाओं का अस्तित्व कैसा था, उस पर आप बहुत ही बढ़िया कंटेंट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना हमेशा रहती है। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और रक्षोपाय। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस पे आप वर्तमान में करंट में जो महिलाओं ने अच्छे अच्छे संस्थाओं को बनाया है, आप वहाँ पे करंट के एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे, तब आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। देखिए, हिस्ट्री में आपको करना क्या होगा, हिस्ट्री में अगर आपने एक आर्ट सीख ली कि पास्ट को आपने अगर प्रेजेंट से कनेक्ट कर दिया, तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पन टाइम पीरियड में किस तरीके से वहाँ का समाज था, लोग वहाँ के क्या करते थे, किस तरीके से वो रहते थे, और उसका आज वर्तमान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उस पर प्रकाश डालिए। तो अगर आप हड़प्पा को आज के समय में कंपेयर कर पाएंगे कि हमने हड़प्पा काल से आज के समय में कौन कौन चीज़ों को सीखा है, क्योंकि हमारी संस्कृति का विकास वहीं से हुआ है, तो आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। हमारे समाज पर ग्लोबली बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं। कुछ बातें अच्छी भी हैं, कुछ बातें बुरी भी हैं। आपको बैलेंस क्वेश्चन लिखना होगा। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, यानी सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांस बहुत रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियन कल्चर। इसमें इंडियन कल्चर विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के काल के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो इसमें आपको मोटा मोटा हिंट मिल रही है कि आपसे एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछेंगे वो, जिसमें हड़प्पा से लेकर के वैदिक काल और उसके बाद में मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस डेफिनेटली रहते ही रहते हैं। तो हमने हिस्ट्री फिनिश कर ली है कि हिस्ट्री में यूपीएससी ने कौन कौन टॉपिक्स को शामिल किया है। अब हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की। तो हमने हिस्ट्री में बात फिनिश कर ली कि कौन कौन टॉपिक्स को यूपीएससी ने हिस्ट्री में शामिल किया है। अब हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में। सबसे पहले साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, यानी विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताओं के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया and Indian subcontinent, factors responsible for the location of primary, secondary, tertiary sector industrial in various parts of the world including India। इसका मतलब यह है कि विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, उसके अतिरिक्त विश्व जिसमें भारत सहित
के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लू आपको दिया है यूपीएससी ने। यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, geographical features and their locations, changes in critical geographic features including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and the effects of such changes। इसका मतलब यह है कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे गए हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि साइक्लोन का जो नेम है, जैसा हम जानते हैं कि साइक्लोन्स जब इंडिया के आसपास तटीय क्षेत्रों में हिट करते हैं या फिर किसी अदर कंट्री के तटीय भागों में हिट करते हैं तो उन साइक्लोन्स का, चक्रवात का एक विशेष नाम रखा जाता है। तो यूपीएससी ने पूछा था कि साइक्लोन्स का जो नेम है वो किस आधार पर रखा जाता है। यूपीएससी ने अर्थक्वेक से, सुनामी से कई क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, चाहे प्रीलिम्स में या फिर मेंस में। तो आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था पेपर 1 का सिलेबस जो हमने पूरा कर लिया है। और आपको ध्यान रहे कि आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में, आपके माइंड में सेव होना चाहिए। अगर आप इसको 2 या 3 बार, केवल वीडियोस को अगर आप 2 या 3 बार बार इसको आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये सब छप जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको पढ़ें तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बशर्ते आपको ये सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको दिमाग में रखना ही रखना होगा। मैं बार बार फोर्स के साथ कह रहा हूँ क्योंकि 98% स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। केवल 1 या 2% ऐसे हैं जो यूपीएससी का सबसे पहले सिलेबस दिमाग में सेव करते हैं, जिससे उनको एक दिशा मिलती है कि उनको किस तरफ जाना है, क्या करना है। अन्यथा दिशाहीन तरीके से अगर आप भटकते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप यूपीएससी का सिलेबस दिमाग में सेव करिए। बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछता रहूंगा सिलेबस से भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।